जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज एक धर्म में पारसी धर्म को समझते हैं। पारसी धर्म में भारत के वाह्य प्रदेश से आया हुआ धर्म है। यह देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति ईरान में हुई है और इसके संस्थापक जरथुष्ट्र को माना जाता है। तो लेकिन भारत में कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पारसी समुदाय भी शामिल है, तो इसका ध्यान में आप रखिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। संस्थापक हैं जरथुष्ट्र, ये ईरान से थे और इनका धर्म ग्रंथ जो है जैन आवेस्ता कहलाता है। और जैन आवेस्ता यदि आप देखिएगा, जैन आवेस्ता का अगर कोई उसके धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाले उच्चारण कर रहे हैं तो यह लगेगा कि ऋग्वेद के ही श्लोकों को उल्टे रूप से पढ़ा जा रहा है, मतलब ऋग्वेद के श्लोक ही इसमें आते हैं। तो ये जैन आवेस्ता है, जान ली। इनकी मूल शिक्षा है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, मतलब सभी चीज में आपको सत्यता बरतनी पड़ती है, यानी सत्य बोलना है, सत्य विचार रखना है और सत्य कार्य करना है। अब देखिए, इनके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते थे और ये अग्नि पूजक होते थे। जैसा कि आप जानते थे आर्य लोग भी अग्नि पूजक हैं, यज्ञ कुंड में हवन करते हैं। तो इसी तरह ये लोग, कई इतिहासकार बोलते हैं ये आर्य के ही एक शाखा के रूप में जो ईरान में छूट गई और फिर भारत में कुछ आ गई शाखा, और कुछ ईरान में और कुछ यूरोप की ओर चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए, इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते हैं। यही ईश्वर जो है अहुर माजदा कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, क्या ऐसे तो इनका अंतिम संस्कार बड़े विचित्र ढंग से होता है। जैसे आप देखते हैं हिंदू में दाह, अंतिम संस्कार जो होती है वो दाह संस्कार होता है, मतलब अग्नि में जला दिया जाता है। इस्लाम में मान्यता है कि पृथ्वी में कब्र बना के कब्रिस्तान में ये दफना दिया जाता है। जबकि इनके यहाँ की प्रणाली, इनका मानना है कि, इनके अनुयायियों का मानना है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे चिल, गिद्ध या कौवे या पक्षियों के लिए पूरे शरीर को छोड़ दिया जाता है ताकि वो उसका भक्षण करके उसको नष्ट कर दे। साइलेंस ऑफ टावर यानी एक ऊंची इमारत होती है जहां पर सबको रख दिया जाता है और गिद्ध और चील जो है या अन्य पक्षी जो है उसका भक्षण करके सबको समाप्त करते हैं। कि अग्नि, जल और पृथ्वी ये पवित्र चीज है, अतः इसे दूषित नहीं किया जा सकता है। जिसके कारण क्या है, न ये पृथ्वी में गाड़ते हैं, न अग्नि के स्पर्श से इसको जलाते हैं। तो यही इनकी समाधान प्रक्रिया है। लेकिन आइए, प्रश्न हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन या वर्तमान समय तक पारसियों का काफी योगदान है। यद्यपि इनकी भारत में जनसंख्या काफी कम है, लेकिन फिर भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। तो हम जो स्वतंत्रता आंदोलन या आधुनिक भारत में जो पढ़ेंगे, कुछ यही तथ्य को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसका रिवीजन हो जाएगा फिर बार बार आपका। तो यहाँ पे देखिए, दादा भाई नौरोजी, जिसका आप लोग नाम जानते होंगे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया था। भारत एक आत्मनिर्भर देश था और इसका धन किस ढंग से अंग्रेजों ने धन का निष्कासन किया, इससे संबंधित यह विचार पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए हैं इन्होंने। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में इनको माना जाता है और अगले ही वर्ष 1886 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन में करते हैं। तो यदि पूछे कि 1886 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये पहले कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे, मतलब ये पारसी धर्म है, पारसी धर्म से संबंधित थे। और इन्हें वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वयोवृद्ध नेता अगर उपमा आए तो वो दादा भाई नौरोजी थे। अब देखिए, 1851 में इन्होंने रहनुमाई माजदैन सभा की स्थापना की। यहाँ देखिए लिखा गया है रहनुमाई माजदैन सभा, जो कि जरथुस्ट्रियन जो धर्म को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए। पहले क्या होता था कि जरथुस्त्र को मानने वाले जो पारसी समुदाय के लोग थे वो अपने धर्म को नहीं जान पा रहे थे। तो इसी में सामाजिक जागरूकता लाने के लिए पारसियों ने रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की। तो ध्यान में रखिएगा। और 1851 के ही आसपास से रफ्त गोफ्तार नामक एक पाक्षिक फोर्टनाइट यानी 14 दिन के बाद एक समय को पखवाड़ा कहा जाता है, उसको फोर्टनाइट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पाक्षिक कहा जाता है। तो पाक्षिक पत्रिका इन्होंने
प्रारंभ किया। क्या है? रफ्त गोफ्तार, याद रखिएगा, रफ्त गोफ्तार इनके द्वारा शुरू किया गया। इसमें बहुत से अगर देखा जाए तो सदस्य थे इनके, लेकिन मूल रूप से दादा भाई नौरोजी ने ही रफ्त गोफ्तार शुरू की थी और यह गुजराती में प्रकाशित होता था, ध्यान रखिएगा। 1892 में लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स से ये चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये लंदन के फिन्सबरी के लिबरल पार्टी के ये उम्मीदवार थे, जिसमें इन्होंने जीत हासिल की थी। तो याद देखिएगा, ये प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो लॉर्ड ऑफ कॉमन्स में चुन के गए थे। अब देखिए यहां पर एक और है, फुरदौन जी। तो फुरदौन जी को ये देखिएगा तो ये रहनुमाई मालदायन सभा से ही जुड़े हुए हैं, तो प्रश्न आता है कभी, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी और इनके माता पिता पारसी थे और इन्होंने अगर देखा जाए तो ये भारतीय मूल की थी, यद्यपि फ्रांसीसी नागरिकता इनको मिला हुआ था। और यह 22 मार्च 1907 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका देखिए महत्वपूर्ण योगदान है कि 22 मार्च 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुई थी उसमें इन्होंने भारतीय झंडे का डिजाइन फहराया था। मतलब पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने, या पहला भारतीय बोल सकते हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा को लहराया था। तो ये कहाँ लहराया था? स्टुटगार्ट जो जर्मनी में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और फुरदौन जी के बारे में जान ही गए। एक फिरोज शाह मेहता है जो कि 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में किया था। और यह इनका एक्चुअल संबंध मुंबई प्रांत से था, उस समय तत्कालीन मुंबई प्रांत से था और इन्हें मुंबई का शेर भी कहा जाता है। आप यदि भारतीय संसद भवन को देखिएगा तो इनका भी एक फोटो लगाया गया है फिरोज शाह मेहता को। इनको बॉम्बे का शेर कहा जाता है क्योंकि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित एक्ट का निर्माण इन्होंने ही किया था। ये जुडिशियरी सर्विस में थे। फिरोज शाह मेहता ने ही बॉम्बे क्रॉनिकल का शुभारंभ किया था। एक बॉम्बे क्रॉनिकल एक पत्रिका थी जिसके संपादक फिरोज शाह मेहता थे और इन्होंने ही गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन और श्वेतों के लिए अफ्रीका में किया गया था, मतलब रंग भेद के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन अफ्रीका में छेड़ रखा था गांधी जी ने, उसकी इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल में व्यापक चर्चा की थी। और बाद में जब देखिएगा 12 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आते हैं तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा ही एक सभा का आयोजन कराया जाता है और उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ही करते हैं और गांधी जी उसमें संबोधित करते हैं उस सभा को। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि और 1915 में ही यहां देखा जाए तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए होमी जहांगीर भाभा, ये एक वैज्ञानिक के, इनका अगर देखा जाए तो पारसी के रूप में ये थे और इनका वैज्ञानिक के योगदान है भारत में। और आप देखिएगा आजादी के बाद जो भारतीय परमाणु संयंत्र भारत में जगह जगह लगे जो इन्हीं का योगदान था। तो भाभा एटॉमिक के रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जानते ही हैं जो कि भारत में परमाणु अनुसंधान की महत्वपूर्ण इकाई है और जिसके संस्थापक होमी जहांगीर भाभा को ही माना जाता है। अब देखिए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, तो आप जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ थे। इन्हें अगर देखा जाए तो सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, इस पर मूवी भी आई है। अब देखिए JRD टाटा, ये उद्योगपति थे और इन्होंने भारत में स्टील उद्योग की स्थापना की। आप देखिएगा अगर टाटा स्टील्स के संस्थापक यही हैं तो उद्योगपति के रूप में, और वर्तमान में आप देखेंगे थे अभी मृत्यु हुई हाल फिलहाल रतन टाटा की, इसी से संबंधित थे। तो इस तरह हम देखिए क्या कि पारसियों का एक बहुमूल्य योगदान है भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत के आधुनिक भारत के विकास तक में देखा जा सकता है। इस प्रकार पारसियों का योगदान भारत में देखा जा सकता है। तो इसके साथ ही धर्म विषय के चीजें समाप्त हुई। इससे पहले आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को देखा, इसका बार बार रिवीजन कीजिए आप। और फिर आगे की कक्षा में इतिहास देखा जाएगा, मगध का उत्कर्ष कैसे होता है। और अब चीजें बहुत रफ्तार से चलेगी, इसलिए
आप कल की कक्षा को फिर देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।